अभी चुनाव का माहौल है और बाढ़ में सरगर्मियां बहुत तेज है, तो मैं आज पहुंच चुकी हूं मनोज जी के घर पे और आज उनसे ये जानूंगी कि आखिर चुनाव की राजनीति में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि बाढ़ में देखा जा रहा है, एक तरफ आपका मोकामा देख लीजिए, एक तरफ आपका बाढ़ देख लीजिए, दोनों तरफ घमासान की आशंका जताई जा रही है। तो लोगों के मन में ये रहता है कि भाई वहाँ के लोगों का क्या कहना है। तो अभी मेरे साथ मनोज कुमार जी, जो कि जदयू के नेता हैं और जदयू के लिए हमेशा अपने आप को सक्रिय मानते हैं, हमेशा अपने आप को जदयू के लिए छोड़ दिया है। तो भाई इनके घर के बाहर भी एक बोर्ड लगा है जिसमें आपको तीर का निशान दिखेगा। खैर ये तो बात की बात है। फिलहाल हम मनोज जी से बात करते हैं और ये जानते हैं कि इस बार चुनावी रणनीति क्या बन रही है, चुनाव में क्या घमासान होने वाला है, बाढ़ और मोकामा के अंदर क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं अपने तरफ से आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे नज़दीक आए हैं। और मैं पहले अपना परिचय दे देते हैं जी। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार। अब अभी वर्तमान में किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है जनता दल यूपी जी। और विगत विधानसभा के चुनाव 2015 में भी मैंने लड़ा था। इस बार विधानसभा 56,000 करीब वोट हमको आया था। 56,000? जी, 2-4 हजार से मैं हारा। ओहो। उसके बाद 4 बार मैं बेलछी का जिला परिषद लगातार लगातार 4 बार 20 साल। जी। इसका मेरा राजनीतिक करियर यही है। अच्छा, राजनीति में जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत सक्रिय रहते हैं, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि बाढ़ विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है? हम लोग माननीय नेता नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं और लगातार 89 से हम एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम करते हैं। अच्छा, पूरा एक्टिव रहते हैं, पूरा मतलब जब भी आपको जरूरत पड़ती है पार्टी को आप वहाँ पे मौजूद रहते हैं। लगातार 24 घंटा में 15 घंटा सक्रिय रहते डेली। अच्छा, लगातार 1.5 महीना से मोकामा विधानसभा हो, इधर 4 रोज से बाढ़ विधानसभा। अच्छा, दोनों को देख रहे हैं आप? दोनों की जगह मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और कई जिला में भी मेरा कार्यक्रम होते रहता है। विगत कुछ दिन पहले मैं सासाराम गया, औरंगाबाद में कार्यक्रम किया, नवादा में भी कार्यक्रम किया, राजगीर की विधानसभा के प्रभारी थे और गया में शेरघाटी का प्रभारी। अच्छा, मतलब जदयू का जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है आप वहाँ समर्पित रहते हैं? जहाँ पार्टी लगाता है वहाँ हम लोग जाके पार्टी का काम करते हैं। वर्तमान में आपके क्षेत्र के अंदर कितना विकास कार्य हुआ है? क्योंकि लगातार विपक्ष सवाल उठाती है कि नीतीश जी के सरकार में विकास ही नहीं हुआ है और आप नेता हैं, तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? मेरे क्षेत्र में जब हम इतिहास दोहराना चाहते हैं, जब से हम राजनीति शुरू किए हैं तो करीब बेलछी प्रखंड और बाढ़ का 2 प्रखंड 9 पंचायत, 7 पंचायत बेलछी का, 2 पंचायत बाढ़ का, इसी महाने की इलाका का। एक भी गांव सड़क से नहीं जुटा था, न बिजली था, न पानी था। जब से 2005 में नीतीश कुमार जी कमान संभाले, हम लोग के लोकप्रिय सांसद थे 89 से, लगातार 5 बार हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी। उसी समय से बढ़ चढ़ के मैं पार्टी का उनके नेतृत्व में काम कर रहा था। और उसके बाद परिवर्तन तो इतना हुआ है, ये महाने नदी के देखिए 6 गो पुल हमारे क्षेत्र में महाने में बना है। अच्छा, विकास। उसके बाद हर घर में बिजली 24 घंटा में 22 घंटा बिजली रहता है। अच्छा, 22 घंटे बिजली रहती है? कोई नहीं कहेगा। और हर गांव में पक्की सड़क हो से जुटने का काम हुआ। पहले हम लोग पटना जाते थे तो 4 घंटा लगता था। अच्छा। यहाँ से अभी 1.5 घंटा में हम पटना सफर करते हैं। परिवर्तन इसी को कहते हैं। अच्छा। और परिवर्तन जितने भी लोक कल्याणकारी काम हुआ है, जनता के हित में काम हुआ, नीतीश जी की। कोई ऐसा व्यक्ति बतावे कि उनका लाभ नहीं मिला है। हम लोग कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि लोग के बीच में जाके बताने का काम, पर कोई ऐसा व्यक्ति और कोई ऐसा परिवार है कि जो हमारी सरकार की उपलब्धि वहाँ सड़क और बिजली में तो बहुत काम हुआ, वो तो दिख भी रही है। लेकिन लोगों को कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों नीतीश कुमार खा गए। रोजगार की भी कमी है। विपक्ष का काम है कि कुछ न कुछ
आरोप प्रत्यारोप लगाना, उसके लिए तो लोकतंत्र में तो ये होते रहता है। पर शिक्षा विभाग में जितने भी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो, सरकार ने हर पंचायत में एक उच्च विद्यालय बनाने का काम किया। मेरे गांव का भी उदाहरण देते हैं कि डंगा पंचायत में मेरा गांव पड़ता है। मेरे गांव का हाई स्कूल नीतीश जी दिए हैं। अच्छा, मैंने उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। पहले बिल्डिंग क्या था, पहले झोपड़ी में पढ़ाई होता था। अब बड़े बकायदा अब कोई ऐसा गांव नहीं जाइएगा, इलाका घूरिएगा तो लगेगा कि स्कूल है। अच्छा, ये चिन्हित होता है। आप पत्रकार महोदय से मेरा कागज है, कहूँ जाइएगा। अब पढ़ने लिखने का तो स्तर गिरा है ना। पहले से लोग मन मजबूत हुए, आर्थिक मजबूती हुआ है। अच्छा, तो सब लोग चाहते कि हम अपना बाल बच्चा को बाहर पढ़ावे। सरकार तो पढ़ाई दे रहा है 24 घंटा, बहुत सुधरा है। तो आपको लगता है कि सुविधाएं हैं लेकिन लोग अच्छी एजुकेशन के लिए जी बाहर जाते हैं। अब बेलछी में हॉस्पिटल है 4 किलोमीटर पर। अच्छा। 24 घंटा उपलब्ध रहता। कोई फोन करता है, एम्बुलेंस लग जाता। फिर भी लोग के मन नहीं मानता कि पटना जाके इलाज बढ़िया डॉक्टर से करा लें। अच्छा। वही काम PMCH पटना में बढ़िया इलाज होता है ना, वही डॉक्टर। और वो अपना प्राइवेट नर्सिंग होम खोल देते हैं, तो वहाँ वही डॉक्टर के लगता है कि चलिए कोई अंतर नहीं है। चूंकि आप मैदान में घूम रहे हैं और बीते दिन की बात करें तो ललन सिंह आए हुए थे, तो कल भी साथ थे। आपकी मुलाकात हुई? हम लोग के नेता हैं, हम लोग के सांसद हैं ललन बाबू, उनके नेतृत्व में काम करते हैं। आज तो नहीं। क्या संदेश दिया उन्होंने आपको? उन्होंने हम लोग के पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब वर्तमान में अभी केंद्र में मंत्री हैं, हम लोग के सांसद। संदेश माननीय नेता का स्पष्ट था कि ऊपर में नरेंद्र मोदी, नीचे में नीतीश कुमार, दोनों का विकास की रफ्तार इतना जोर से बढ़ा है। उसी के जो काम करता है व्यक्ति, जो लोग के दुख दर्द को सुनता है, उसके साथ चल के मदद कीजिए, वोट दीजिए। और अपना प्रचार कर रहे थे। मोकामा और बाढ़ में चूंकि अभी सीधा एकदम टक्कर देखा जा रहा है आरजेडी से, क्या लगता है? हम लगातार मोकामा में, हम लोग के नेता हैं अनंत सिंह, 7वां महीना से लगातार डेली में घूर रहा। कैसा रिस्पांस आ रहा है जनता का? जनता एक तरफा है। अच्छा। अब हर गांव में 2-4 गो लुक्कड़ रहता है, जो सोचने वाला व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो सूरजभान सिंह आ गए हैं, कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह आए, उनको हरा देंगे, ऐसा कहते हैं लोग। शेर पे सवा शेर। देखिए, हम लोग 90 में जब स्वर्गीय दिलीप बाबू विधायक हुए थे, 90 के इतिहास बताते हैं। उस समय से मैं मोकामा क्षेत्र का भ्रमण करता हूँ। उस समय भी लड़ते थे सूरजभान जी के कोई परिवार। बीच में एक बार सूरजभान जी जीते हैं विधायक उस क्षेत्र से। लगातार अनंत बाबू का कारमा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बीना देवी जो अभी आ गई है मैदान में, वो वहाँ की निवासी हैं, बहू हैं, और आनंद सिंह का घर लदमा है, तो अब जनता उनको प्रेम नहीं देगी, ये कह रहे हैं लोग। प्रेम हम लोग के सांसद बीना देवी जी रहे थे। कोई बता दीजिए इलाका में बीना देवी के चिंता था? एकागो काम, एकागो बोर्ड बता दीजिए यहाँ से लेके। हम उदाहरण के स्वरूप बताना चाहते हैं। एक भी बोर्ड एका बार 5 बरस में कभी धरती जमीन पर आए हैं? बोलना बतियाना जनता मालिक होता है, और जनता के नज़र में जो नेता बढ़िया रहेगा, जो काम करता है, उसी के लिए चाहेगा। तो आपको लगता है कि मतलब कि ऐसा कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा है जनता? एक तरफा है, समझिए। लोग तो कह रहे हैं कि समझिए बब्बर शेर आ गया, अब घमासान हो जाएगा। देखिए, हर गांव में, इलाके में 2-4 आदमी अपना अपना दल के प्रचार करते हैं। कौन माध्यम से करते हैं प्रचार? अब कहते हैं बाढ़ में ही यह है। हमको लगता है कि नीतीश जी का जो समीकरण है, उदाहरण के हम लोग के साथ हर तबके के लोग उनके साथ, कोई ऐसा तबका नहीं बचा है। और जो बुद्धिजीवी हैं कहते हैं कि यादव लोग हम लोग से अंटी हैं। हाँ, कहूँ होता है, पर हमारे दल में भी 12 गो यादव विधायक होते हैं। अच्छा। कारण क्या है समझिए, ढूंढिए। अरे जहाँ बुद्धिजीवी
जात भी उन लोग हैं, तो उन लोग भी नीतीश जी के पार्टी के विधायक को वोट देते हैं। तो आपको बाढ़ विधानसभा की अगर बात की जाए तो अभी सियाराम सिंह मैदान में आ गए हैं, क्योंकि पिछले बार 4 बार से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू थे, तो आपको क्या लगता है कि वोट बैंक में कुछ परिवर्तन होगा या बरकरार रहेगा? देखिए, ये हम लोग के जो उम्मीदवार हैं पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार हैं और कोई दाग नहीं है। हम लोग ज्ञानू जी के समर्थक थे जब हम चुनाव, इधर पूरा इलाका था। अब पार्टी निर्णय लिया है जिनको कार्यकर्ता है तो हम लोग कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि दाएं बाएं नहीं देखना। जो हमारे नेता का निर्देश हुआ है हम वैसा कार्यकर्ता नहीं, हम नेता के निर्देश पर चलते हैं। आपके कहने का मतलब है कि जो मतलब चुन लिया गया है जिसे, आप उस पार्टी के सिंबल को उन्हीं को वोट देंगे, उसमें एकदम पूरा जोड़ लगावेंगे। आपका मन नहीं बदल सकता है? नहीं, जिंदगी में नहीं बदल। पार्टी जिसको भी अब चुने 40 बरस से एक दल में है। बहुत लोग हमको समझाते हैं पर हम कहते हैं कि जब हम मजदूरी कर रहे हैं कभी न कभी हमको मजदूरी का लाभ मिलेगा। हम लोग के नेता नीतीश जी, उनके नेतृत्व में हमको आस्था है। वो आदमी की ईमानदारी के साथ अगर कोई व्यक्ति काम करता तो आज न कल कोई न कोई बहाने फल मिल जाता, बाल बच्चा पढ़ जाता है। संस्कार नीतीश जी का गलत संस्कार नहीं। सियाराम सिंह जी का सीधा टक्कर लल्लू मुखिया से देखा जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते देखिए, टक्कर तो है सीधा, पर सियाराम बाबू 15 से 20 हजार वोट से जीतेंगे चुनाव में। अच्छा, 15 से 20 हजार वोट से जीतेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं जदयू के और काफ़ी अनुभवी भी हैं, आप ये बताइए कि आप नीतीश सरकार को और लालू सरकार को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी जी नौकरी देने का वादा किए हैं तो परिवर्तन हो सकता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2005 के पहले 15 बरस लालू जी की सरकार रही और 15 बरस में हम लोग देखे थे एक विकास नाम की चीज नहीं था। सिर्फ विकास उनका था अपहरण, रंगदारी, चाहे कोई आपस में लड़ रहा था एक दने उनको एक पार्टी को उत्साहित करके मदद करना, लोग को क्रश करना, यही उनकी राजनीति थे और उनके कार्यकर्ताओं की ही राजनीति था। हम लोग तो उसका भुक्तभोगी हैं। बाढ़ से उनके दल से विजय कृष्ण जी लड़ते थे तो कोई ऐसा गांव नहीं था कि वो ग्रुप खड़ा कर दिए थे। अच्छा, और उस ग्रुप का काम था कि नीतीश जी के समर्थकों को माने तंग करना, यही था। सब लोग, हम लोग किसान वर्ग के लोग रोजगार देने का वादा कर रहे हैं तेजस्वी जी, कह रहे हैं युवाओं को रोजगार देंगे, नीतीश जी रोजगार नहीं देती है, लगातार वो सवाल उठा रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, नीतीश जी रोजगार। कोई आदमी रोजगार देने का वादा करता, लाइन वादा कर देते कि हम स्वर्ग बना देंगे यहाँ और कोई आदमी काम करके दिखा रहा है, यही अंतर है। नीतीश जी पहले काम करते हैं तब बोलते हैं। अभी अब देखिए, बिजली के फ्री किए, कौन व्यक्ति के घर में बिजली 125 यूनिट का लाभ नहीं पहुंचा? हर माता बहनों को जो जीविका से जुड़ा हुआ है उसको 10-10 हजार रुपया देने का काम किया। जो महिला वृद्धा पेंशन ले रहे हैं उनको 400 से 1100 किए। तो इसी को कहते हैं कि विकास, कि हर घर में विकास पहुंचा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 10-10 हजार रुपया दे के वोट खरीदने की कोशिश की, इससे पहले क्यों नहीं दिया गया पैसा? देखिए, राजनीति में कोई काम अगर ये सब गलत लोग प्रचार कर रहे हैं, सबका समय होता है। पहले क्या था, पहले कहते थे कि अभी चुनाव आइए ले जाओ, अगर बाद में गरम कि रोड बनावे लगल कि चुनाव में, तो चुनाव के समय काम करने का नीतीश जी का अलग तरीका है। अच्छा, आज नीतीश जी की आबादी बहुत कम है हम लोग के जात। उसके बाद बिहार के 40-42% लोग नीतीश जी को नेता मानते हैं और नीतीश जी का तजुर्बा किसी से छिपा नहीं है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि भाई नीतीश जी का अब उम्र हो गया है, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके अभी नीतीश जी का उम्र ठीक है। कोई कहता है तो हम लोग को हंसी आता है। उनसे बूढ़ा लोग, जब लालू जी की उनसे ज्यादा उम्र है तो उनका नाम लेता है और नीतीश जी का कहता है कि चलते फिरते हैं, काम करते हैं, तो उनका कहते हैं कि उम्र कम है। ये सब तो बात बनाने, चुनाव में एक से एक मुद्दा उठता है, पर सोचना
आम जनमानस का काम है कि अच्छा। कौन व्यक्ति सही है। अब वो महिला है, देखिए मांझी समाज के हैं, 2-3-4 गो मांझी जाति के हैं, आओ तीनों, और उन लोग के घर में लाभ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? अच्छा। कोई भेदभाव नीतीश जी न्याय के साथ विकास किए हैं। आज किसान वर्ग के लोग को जब से 2005 में सरकार बनी तो सुशासन स्थापित हुआ, तो उसका लाभ किस वर्ग को मिला? किसान वर्ग को अधिक मिला। अच्छा। और पटवन के लिए मोटर पहले लगाते थे, उखाड़ लेते थे, रबी लगाते थे, उखाड़ लेते लिया जाता था, खेत में भैंस हिला दिया जाता था। आज वो सब नहीं हो रहा है। अमन चैन से लोग, बिहार के किसान मजदूर अमन चैन से जिंदगी जी रहे हैं। यही अंतर है नीतीश कुमार और लालू जी में। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के सरकार में अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, कई मुद्दे लेके एक चीज हम पूछते हैं, अफसर कौन लोग हैं? हम लोग के परिवार, बिहार का बेटा है, हमारे परिवार के भी 3 गो नौकरी करता है। भ्रष्टाचार नीतीश जी थोड़े कहते हैं, कोई बन के नहीं आया विदेश से नीतीश जी। अब लोग के मानसिकता है कि हमको नीति भ्रष्टाचार करें, पर हम ये समझते हैं कि नीतीश जी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। जो पकड़ाएंगे सब पर कार्रवाई होता है, हो भी रहा है। अच्छा, तो आपका कहना है कि इस बार नीतीश जी अपनी सरकार बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, सरकार उनकी कोई रहेगी, मतलब कोई हटा नहीं सकता, कोई नहीं हटा सकता। कोई सबसे जुमलेबाजी बड़ी नहीं पार्टी चलेगी। के रूप में नीतीश जी की पार्टी उभरेगा। लोकसभा चुनाव में यही परिभाषा था। इसके पहले हम एक सांसद थे, नीतीश जी कहा खत्म हो गए हैं। अगर चुनाव हुआ तो 15 गो सांसद, नीतीश जी का सबसे बड़ा बिहार में सांसद बन के आया। तेजस्वी जी मोकामा में जाके कलम बांट रहे थे और आप कहते हैं कि अब तेजस्वी जी कलम फेंक रहे थे, बांट नहीं रहे थे। यही अंतर है नीतीश जी में और तेजस्वी जी की तुलना में। कलम बांटते तो बढ़िया है, ऊपर से चढ़ के कलम ऐसे चल लुटा रहे थे। यही अंतर है नीतीश जी के। पढ़ने वाला 7वां पास वाला व्यक्ति और नीतीश जी की तुलना करेगा। नीतीश जी पूरे देश के ऐसे नेता हैं, सब लोग इनको मोदी जी के उधर देखता है, इधर नीतीश जी को। अच्छा, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ नीतीश जी। नीतीश जी सबके जहां भी जाइए, नीतीश जी से बढ़िया कोई नेता है हुआ है? जो काम नीतीश जी पहले करते वो केंद्र शुरू करता है। जीविका का कौन निर्माण किया? लेकिन विपक्ष तो कहती है कि हमारे मुद्दे को, हमारी जो चीजें उनको चुरा लिया जाता है। विपक्ष के पास कौन मुद्दा था? सड़क बनाने का मुद्दा था। पेंशन की उनको मुद्दा तो थी समय उसके मिला पास। 15 बरस, उनको तो समय मिला। उस समय मुद्दा विहीन कौन हो गए थे? काम करने से कौन रोका था? नीतीश जी रोके थे, हम लोग रोके थे, उनके साथ भी हम लोग गए हैं 15 में। तो नीतीश जी थोड़े कहते कि काम नहीं कीजिए, उनके पास तो दूसरा काम आइटम है, पैसा कमाना, पैसा लेना लोगों के से, और अपना जमीन जायदाद संपत्ति को बढ़ाना। समाज के में, सामाजिक जीवन में जो समाज का सेवा करता है वही नेता होता है। हो कभी काल जो डिसडेट करने वाला नेता उपज जाता है, पर लगातार समाज के बीच, जनता के बीच रहता है, वही असली जनसेवक होता है। तो ये मनोज कुमार जी थे, जो कि जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार अपने कार्य में विकास कार्य कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, राजनीति में सक्रिय रहते हैं। और उन्होंने अपनी विचार पूरी तरीके से रख दी है कि भाई नीतीश जी के मानसिक संतुलन को लेकर, नीतीश जी के विकास को लेकर, लालू जी के राज को लेकर, तो और भी चीज़ें हम आपको निकाल कर दिखाते रहेंगे। बने रहें मेरे साथ।